नमस्कार जी, जय माता दी। अभी जो परसों वीडियो बनाया था, वो शारदीय नवरात्र में माता की कथा, उसको सुनने से बहुत सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते। उस वीडियो के बाद कुछ लोगों ने मेरे से फ़ोन करा कि ये जो नवरात्र चल रहे हैं, हम इसमें क्या उपाय कर सकते हैं कि हमारा, किसी ने कुछ अपना संकट बताया, किसी ने कुछ बताया। जैसे एक ने पूछा कि मेरे बच्चा बहुत पढ़ता है, लेकिन उसकी उतनी सफलता, अपेक्षित सफलता उसको नहीं मिलती। पढ़ाई में इंटेलिजेंट सब कुछ है, लेकिन एग्जाम देने जाता है तो उस वक्त जाकर के या तो उसका चित्त भटक जाता है, मन भटक जाता है, या फिर वो उतना प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं कर पाता, इंटरव्यू में नहीं वो ढंग से कर पाता। मेरी एक किसी ने पूछा व्यापार में बहुत ही आजकल कुछ ज़्यादा उतना आनंद नहीं आ रहा जितना व्यापार में तरक्की होनी चाहिए। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही। किसी ने कहा बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए, अभी तक कहीं से कॉल नहीं आ रही है। तो ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। किसी ने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी ने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। ऐसे अनेकों प्रश्न आए। संतान नहीं हो रही, संतान सुख नहीं है, घर में कलेश रहता है, विदेश जाना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें ध्यान में आई और लोगों ने फ़ोन करे। कल से आज तक मेरे पास फ़ोन आते रहे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो एक बात, ये जो शारदीय नवरात्रि, कल भी कहा था, शक्ति की आराधना है शारदीय नवरात्रों में। एक बात मैं हर वीडियो में, हर पूजा से पहले कहता हूँ, देखो बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन हम उनको करने से पहले हमको संकल्प करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैंने कहा कि भाई बुधवार को हरा चारा, ये बुधवार आएगा ना नवरात्रों में, देखो हर दिन करना चाहिए, लेकिन विशेष पर्वों पर दान करने का 1000 गुना महत्व होता है। पर्व पर दान करना 1000 गुना। तो आप बुधवार को हरा चारा गाय को दे के आ जा, है ना। तो आप देखो, आपके बच्चे अपने आप अपना पूरा, उनका आध्यात्मिक, उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। एक और बच्चों, संतान सुख के लिए एक और उपाय है। पूरे 9 दिन चौमुखा दीपक, 4 बत्ती हो और पीपल के पेड़ के नीचे जला करके आए। निश्चित तौर से संतान सुख मिलेगा। कोई भी अड़चन आ रही हो वो मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो चने की दाल लेकर और केले के पेड़ के पास ये 9 दिन रख करके आ जाओ। शिक्षा में, ज्ञान में, शिक्षा से संबंधित कुछ भी है, पेपर देने में मन नहीं रख रहा, इंटरव्यू अच्छा नहीं हो पा रहा, उससे सब शांति हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं, वैसे मैं नहीं मानता कि भूत प्रेत कुछ होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। कुछ है जी, मेरा ऐसा लगता है जैसे ऊपरी हवा का साया है, कुछ है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, एक बोतल लो और बोतल के अंदर थोड़ा जल और गंगा जल दोनों मिलाकर उसमें 2 लौंग डाल दो और उसको अच्छी तरह अपने हिलाकर और अपने ऊपर से 7 बार उबार कर कहीं धर दे। और 9वीं वाले दिन उसको देखें, लौंग तैर रही है या बैठी है। जो भी हो वो मेरे को बता दे, तो फिर हम आगे का उपाय बताएंगे। एक दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। घर में क्लेश है, शांति है, सब कुछ आपस में सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से बनते नहीं है, या एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे, वो क्या कह रहा है या सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो एक सूखा गोला लो, है ना, जो भैया दूज पर देते हैं, उसको ऊपर से काटो, उसके अंदर पंजीरी, आटा, चीनी को थोड़ा सा भूनो, घी के डाल लगे, थोड़ी सी पंजीरी भर के उसको रख दो और एक लाल कपड़ा लेकर उसके अंदर उस गोले को रख दे। और शुक्रवार वाले दिन, इसी नवरात्रि में अब जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार वाले दिन उसको अपने घर के अंदर किसी खूंटी पर टांग दे। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे शनिवार वाले दिन उठ करके उसको किसी चींटी के बिल के पास जा करके रख दे।
कपड़े को पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं जहाँ पैरों पे ना आए वहां रख दें। ये बहुत छोटा सा उपाय है, घर के अंदर सुख शांति। देखो गोले का वैसे भी ये है कि गोला अगर घर में रखा रहे तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए कुछ कहते हैं ना, गोला बार करके चींटियों को डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। चींटियों को आटा डालेंगे नवरात्रों के दिनों में तो संतान सुख मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, खाने के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो बहुत छोटा सा, कभी आपको खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं। अच्छा, खाने की दिक्कत ये नहीं कि घर में खाना के लिए, कई बार क्या होता है कि आप कोई विशेष चीज खाना चाहते हैं, आप पूरे बाजार में घूम के आ जाते हैं, आपको मिलती नहीं खाने के लिए। लेकिन ये छोटा सा उपाय है, आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपका मन चाहा मन पसंद भोजन करेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, वीजा नहीं लगता, वीजा लग जाए तब भी वहां पे प्रॉपर उतना काम नहीं बन पाता नौकरी के लिए, और हजारों अड़चने आती हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि चावल लेकर और दूध लेकर और शिव मंदिर में जाकर के चढ़ा के आ जाना है। अगर और थोड़ा सा कर सके तो आप पहले जल चढ़ाएं शंकर भगवान पर, फिर दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद चंदन का त्रिपुट बना, ऐसे करके त्रिपुट बना दे, उसके बाद चावल चढ़ाएं, उसके बाद जनेऊ चढ़ाएं। ऐसा करके थोड़ी देर वहां बैठे शंकर भगवान से आराधना करें। आपके विदेश जाने में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में किसी प्रकार कोई संकट आ रहा होगा तो दूर हो जाएगा। पुत्री की शादी नहीं हो रही, मनचाहा वर नहीं मिल रहा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये तो सब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विशेष है। अच्छा, अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अब कुछ लोग, जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, कई बार नहीं मिल पाता पूरा समय, तो क्या करें? आप किसी ने मेरे से कहा, पंडित जी 1-1.5 घंटा नहीं बैठ सकते, नहीं लगा सकते, लेकिन मन करता है, तो क्या करें? अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें? तो उसके लिए भी एक उपाय है कि पहले नवरात्रि वाले दिन अर्गला स्तोत्र, कीलक मंत्र, मंगला स्तोत्र और माता की आराधना, है ना, ये पढ़कर पहला अध्याय, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय। पहले दिन पहला अध्याय, अगर कहीं लिख रहे हो तो लिख लो, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय। देखो सिस्टम भी समझो, पहले दिन पहला अध्याय मतलब माता की आराधना, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय यानी कि महिषासुर का वध, तीसरे दिन चौथा अध्याय माता की आराधना, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय राक्षसों का वध, 5वें दिन 9वां और 10वां शुंभ निशुंभ का संहार, छठे दिन 11वां अध्याय माता की आराधना, 7वें दिन माता की 12वां और 13वां माता की, मतलब पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा तीसरा, तीसरे दिन चौथा, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, छठे दिन 11वां और 7वें दिन 12वां। इस तरीके से भी पढ़ेंगे तो माता की दुर्गा सप्तशती आप पूरी पढ़ पाते हैं। अच्छा, संस्कृत के पढ़े या हिंदी के पढ़े, लेकिन संस्कृत पढ़े या हिंदी में जो है वो पढ़े, लेकिन मेरा एक मानना यह है कि आप एक बार पूरी हिंदी अनुवाद को चाहे उपन्यास समझ करके पढ़ें, उसमें लिखा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, जिन्होंने भी लिखी है माता, उसमें क्या समझाना, क्या कहना चाहती है, वो जरूर पढ़ें और माता से मांगे। और जब भी पूजा करने बैठे, जिस भी मनोकामना के लिए हो, मैंने आपको कल भी कहा था, आप मेरे को अपनी जन्म तिथि, अपना नाम, अपना जन्म स्थान और जन्म समय लिख करके व्हाट्सएप कर दें मेरे को, नीचे कमेंट्स बॉक्स में नंबर है मेरा, वहां पर कर दें, तो मैं आपको आपके राशि के अनुरूप मंत्र बहुत छोटा सा है,
मंत्र दूंगा। मंत्र जाप करने से, ये 9 दिन में मंत्र जाप करने से मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है और उस सिद्धि से काम करने की शक्ति आती है और उस शक्ति से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप मेरे को अगर भेजेंगे तो मैं आपको मंत्र दे दूंगा। नहीं तो जो दुर्गा सप्तशती है गोरखपुर वालों की, उसके 214, 15, 16 में ऐसे कोई पृष्ठ है, वहां पर सभी मंत्र, भिन्न भिन्न मनोकामनाओं के मंत्र हैं। वो मंत्र आप पहले दिन से ही जपना शुरू करें। लेकिन करना क्या है, पहले एक संकल्प। देखो, संकल्प के बिना उतना पूर्ण फल नहीं मिलता। सकाम जो भी हम आराधना करेंगे, साकाम आराधना जो भी करें, निष्काम आराधना भी संकल्प के साथ करें तो अच्छा रहता है, लेकिन ना, एक बार ना भी करें तो कोई बात नहीं। लेकिन साकाम आराधना अगर करनी है तो संकल्प के साथ करेंगे, यानी आह्वान करेंगे और ध्यान करेंगे और विसर्जन करेंगे। तो संकल्प करने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ। हाथ में जल लेना, चावल लेना, अक्षत और थोड़ा सा द्रव्य, मतलब पैसे, कुछ 5 का जो भी आपके श्रद्धा हो, लेकर के अपना नाम बोलना, कहाँ रहते हैं, ऐसे स्थान का आचमन, किस देश में रहते हैं, है ना, ऐसा सारा बोल करके, और अपना गोत्र क्या है, किसके लिए, अपने लिए कर रहे हैं या अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, अपनी लड़की के लिए कर रहे हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसका भी नाम लेना और माँ से कहना कि मेरी ये मनोकामना है और कृपया करके मैं ये करूंगा, मंत्र जपूंगा, ये करूंगा, पूरे 9 दिन जपूंगा, 11 दिन जपूंगा, जो भी है वो करके और संकल्प को छोड़ देना और उसके बाद फिर पूजा करना। रोज साफ सुथरे, मैंने कल बताया था कि बिल्कुल भी, अगर रात को, कई बार लोग क्या करते हैं सवेरे पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को भी पढ़ते हैं, तो रात को अगर पढ़ना है तो सारा दिन के कपड़े, ये नहीं जल छिड़क के चलो जी पवित्र हो गए, पवित्र हो गए, है ना, ऐसा नहीं। रात को भी अगर पढ़ना है तो दिन के कपड़े उतार कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर करना है। कुछ लोग, मेरे को अच्छा लगता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना नवरात्रों का एक जोड़ा अलग ही बना के रख लेते हैं। वो कुर्ता पजामा, साड़ी, सूट, वो सिर्फ पूजा के लिए रखते हैं। वो पूजा करेंगे, उतार के धर देंगे। अच्छा, उन कपड़ों को पहन के वो खाते भी नहीं है, पानी तक नहीं पीते। पूजा करी, कपड़े उतारे, दूसरे कपड़े बदले और वो कर दी। क्यों? क्योंकि माता स्वच्छता चाहती है। तो स्वच्छ कपड़ों से आप माता की आराधना कीजिए। अगर ये सारा करें, देखो, अगर दुर्गा सप्तशती सवेरे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर रात को पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन सारी शुद्धता का आपको ध्यान करना। अच्छा, ब्रश कुल्ला करके, दांत साफ करके, है ना, करारे करके, है ना, ऊपर जल छिड़क कर, नीचे लाल रंग का आसन हो तो बहुत अच्छा है ना जी। उस पे बैठ के दीपक जलाकर, धूप जलाकर, धूप अगर मान लो कईयों को इन्फेक्शन होता है धूप से, तो धूप ना जलाएं और बत्ती, जोत जरूर जला लें, जोत जलाएं। और जब पाठ समाप्त हो तो थोड़ी देर माँ का ध्यान करना चाहिए। मैंने कल बताया था, अगर आप मेरे को देंगे तो मैं मंत्र आपको बता दूंगा, नहीं तो सिर्फ, अगर मंत्र नहीं भी चाहिए तो अगर खाली माँ शब्द का भी उच्चारण करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप ध्यान 1 मिनट लगाएं, आधा सेकंड लगाएं। एक और बात बताता हूँ, जब आप ध्यान लगाएंगे ना तो आंख बंद करेंगे तो हजारों विचार आएंगे, आने दो, कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। ध्यान माँ के मंत्र की तरफ देना है, माँ बोलना है बस, और वो भी माने। और ध्यान कहाँ रखना है? आज्ञा चक्र, ये भवों के बीच में ही है ना, तिलक जहाँ लगाते हैं, इसको आज्ञा चक्र पे तिलक लगाकर, है ना, जनेऊ पहन रखा है तो ठीक, नहीं तो कंधे पे कपड़ा रखकर मंत्र को उच्चारण करना है पूरे उससे। और उसके बाद फिर माँ को आराधना करनी है। हे माँ, मैंने तेरी जो पूजा करी है, तेरा जो जप करा है, इसमें हो सकता मेरे से कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ अधिकता भी हो गई होगी, मेरे को अपना सेवक जानकर, मूर्ख समझकर मेरे से जो गलतियों ने क्षमा करके मेरे जो मंगल कामना, जो मैंने अपनी कामनाएं बोली ही थी, आपको संकल्प किया था, उन कामनाओं को पूरा करो। और सारी पूजा करने के बाद, अष्टमी या 9 कढ़ाई करने के बाद माता को कहना, माता आप अपने स्थान पर विराजमान हो। देखो, अपने यहाँ पर अभी पीछे गणेश चतुर्थी के वक्त एक वाक्य, काफी लोग कहते हैं विसर्जन भी करना चाहिए, नहीं, हम आह्वान भी करते हैं
और विसर्जन भी करते हैं। विशेष जब भी कोई हवन करते हैं, जैसे पूजा या कोई विशेष पूजा का आयोजन करते हैं, मंदिर के भगवान है वो तो मंदिर के अपने घर के भगवान, उनका विसर्जन क्या करना होता है ना। लेकिन जो पूजा जैसे गणेश जी को 4 दिन के लिए अलग से स्थापित करते हैं, जैसे नवरात्रों की पूजा करते हैं, जैसे हवन करते हैं, तो इनको उसमें भगवान को आह्वान करते हैं, आह्वान भगवान आइए, हम पूजा का संकल्प कर रहे हैं, पूजा में आप पधारिए, निमंत्रण करते हैं ना। कुछ भी करेंगे तो भगवान का करते हैं। और उसका जब पूजा संपन्न हो जाती है, उसकी आराधना होती है, भोग लग जाता है, आरती हो जाती है, क्षमा याचना हो जाती है, तो उसके बाद कहते हैं भगवान आप अपने धाम को विराजिए। ये रोज की पूजा के बाद भी करते हैं, प्रभु आप अपने धाम में विराजिए और स्नान कीजिए। पर्दा करते हैं ना मंदिर का, तो आवाहन करना, ध्यान करना, पूजा करना और विसर्जन करना। भगवान अपने धाम पर आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, मेरे बच्चों को सुख मिले, मेरे नौकरी कारोबार व्यापार में हो रहे। मैंने आपको नवरात्रि में कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और अगर मान लो हम नहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पा रहे तो दुर्गा चालीसा तो पढ़ सकते हैं ना। दुर्गा चालीसा तो मुश्किल से 3-4 मिनट की बात है, 5 मिनट लगेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ सवेरे कर ले, सवेरे ना कर सके तो रात को कर ले, विधि वही रहेगी। संकल्प करके दुर्गा चालीसा का, इतनी भी अगर समय नहीं है, बहुत ही भाव है, तो आप आरती करें माता दुर्गा की, जोत लगाएं और रोज सवेरे शाम 2 टाइम आरती कर दें 9 दिन, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और अगर उतना भी नहीं कर सकते तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नस्तुते सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हैं सारा दिन। एक और बात, जब हम घर से निकलते हैं, जब हम कुछ खाते हैं, तो घर के बुजुर्ग कहते थे कुल्ला कर लिया क्या? क्यों? क्योंकि झूठे मुंह ना तो देखो, कारोबार व्यवसाय नौकरी पेशा, अपने वहां पर भी झूठे मुंह नहीं जाना चाहिए। और जब घर से जाए ना कोई काम करने के लिए, आप बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, चाहे पेपर देने जा रहे हैं, चाहे रोज नौकरी के लिए जा रहे हैं, चाहे व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, घर में भगवान की मूर्ति है ना, उसको बोल कर जाए, प्रभु कल आपने बहुत अच्छा किया था, आज भी अच्छा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, मैं जा रहा हूँ शाम को मिलूंगा। अपने माता पिता की फोटो के सामने भी बोल करके जा सकते हैं आप। एक बार इस प्रयोग को दोहराइए, करिए तो सही, आप देखेंगे मजा आ जाएगा। सकारात्मक भाव से जो जितने भी उपाय हैं आप इनको करेंगे। आप कुछ नहीं, अरे बुधवार शुक्रवार को मूंग की दाल छिलकों वाली दान दो ना जरा मंदिर में जाकर के। शुक्रवार को आप दे दो ना एक बारी दूध की थैली मंदिर में जाकर के। देखो लड़के की शादी, लड़की की शादी में कुछ अड़चन आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, सारी ठीक हो जाएंगी। अरे अगर धन नहीं आ रहा है, घर में सुख नहीं है, तो किसी कन्या के फीस का, पढ़ाई का खर्चा आप उठा लो, कन्या के लालन पालन का खर्चा उठा लो, लेकिन जरूरतमंद। और एक और बात था, अपने ड्राइवर, अपनी आया, अपनी काम वाली के बच्चों का अगर आप इस प्रकार का कोई कर रहे हैं तो उनको कभी एहसान मत दिखाना कि तू तो काम करती नहीं हमारे घर पे ढंग से, हम देख तेरे बच्चों का लाल वो कर रहे हैं, खर्चा उठा ना, एहसान नहीं। अगर दान करना है तो दाएं हाथ से अगर दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो इसलिए उनको करें तो ठीक है, लेकिन बाहर किसी को जिसको आप जानते भी ना हो उसके जीवन स्तर को एक बार उठा तो दो। जब आप उनके लिए भगवान बन के काम करेंगे तो माता आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। बोलो दुर्गा माई की, कालका माई